नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे शहादत हसन मंटो के द्वारा लिखी हुई कहानी रिश्वत। अहमदीन खाते पीते आदमी का लड़का था। अपने हमउम्र लड़कों में सबसे ज़्यादा खुशपोश माना जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिल्कुल खास्ताहाल हो गया। उसने बीए किया, अच्छी पोजीशन हासिल की और वो बहुत खुश था कि उसके वालिद खान बहादुर अताउल्ला का इरादा था कि उसे आला तालीम के लिए विलायत भेजेंगे। पासपोर्ट ले लिया गया, सूट वगैरह भी बनवा लिए गए। अचानक खान बहादुर अताउल्ला ने, जो बहुत शरीफ आदमी थे, किसी दोस्त के कहने पर सट्टा खेलना शुरू कर दिया। शुरू में उन्हें इस खेल में काफ़ी मुनाफा हुआ। वे खुश थे कि चलो मेरे बेटे की आला तालीम का खर्च निकल आएगा। मगर लालच बुरी बला है। उन्होंने ये समझा कि उनकी पुश्त पर चौगुनी है, जीतते ही चले जाएंगे। उनका वो दोस्त जिसने उन्हें इस रास्ते पर लाया था बार बार उनसे कहता, खान साहब माशा अल्लाह, आप किस्मत के बड़े धनी हैं, मिट्टी में भी हाथ डालें तो सोना हो जाए। और वो इस किस्म की चापलूसियों के जरिए खान बहादुर से 100-200 रुपये ऐंठ लेता। खान बहादुर को भी इससे बहुत तकलीफ महसूस न होती थी, इसलिए कि उन्हें बगैर मेहनत के हज़ारों रुपये मिल रहे थे। अहमदीन ज़हीन और बाशऊर लड़का था। एक दिन उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जी, ये आपने जो सट्टेबाजी शुरू की है ना, माफ़ कीजिएगा लेकिन उसका अंजाम अच्छा न होगा। खान बहादुर ने तेज़ लहजे में उससे कहा, बरखुरदार, तुम्हें मेरे कामों में दखल देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। जितना रुपया आ रहा है वो मैं अपने साथ कब्र में तो लेकर नहीं जाऊँगा। ये सब तुम्हारे ही काम आएगा। अहमदीन ने बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन अब्बा जी, ये कब तक आता रहेगा? हो सकता है कल को अपने साथ ले भी जाने लगे। खान बहादुर भिन्ना गए। बको मत, आता ही रहेगा। रुपया आता रहा, लेकिन एक दिन खान बहादुर ने कई हजार रुपए की रकम दांव पर लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर निकला। 10,000 हाथ से देने पड़े। ताव में आकर उन्होंने 20,000 रुपये का सट्टा खेला। उन्हें यकीन था कि सारी कसर पूरी हो जाएगी, लेकिन सुबह जब उन्होंने अखबार देखा तो मालूम हुआ कि ये 20,000 भी गए। लेकिन खान बहादुर हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना एक मकान गिरवी रखकर 50,000 रुपये लिए और सब के सब अल्लाह का नाम लेकर चांदी के सट्टे पर लगा दिए। अल्लाह का नाम तो खैर अल्लाह का नाम है, वो चांदी और सोने के मार्केट पर क्या कंट्रोल कर सकता है। सुबह हुई तो खान बहादुर को मालूम हुआ कि चांदी का भाव एकदम गिर गया है। उनको इस कदर सदमा हुआ कि दिल के दौरे पड़ने लगे। अहमदीन ने उनसे कहा, अब्बा जी छोड़ दीजिए इन सब बकवास को। खान बहादुर ने बड़े गुस्से में अपने बेटे से कहा, तुम बकवास मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। अहमदीन ने कहा, लेकिन अब्बा जान, ये जो आपके दिल की तकलीफ शुरू हो गई है, इसकी वजह क्या है? मुझे क्या मालूम, अल्लाह बेहतर जानता है। ऐसे आरिज़े इंसान को होते ही रहते हैं। अहमदीन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, जी हाँ, इंसान को हर किस्म के आरिज़े होते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई वजह भी तो होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा लें जिसमें हैजे के जरासीम हो और खान बहादुर को अपने बेटे की ये गुफ्तगू पसंद नहीं थी। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा मगज मत चाटो, मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। अहमदीन ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, यह आपकी गलतफहमी है। कोई भी इंसान हर चीज़ से वाकिफ़ होने का दावा नहीं कर सकता। अहमदीन चला गया। खान बहादुर अंदरूनी तौर पर खुद को बड़ा मूर्ख समझने लगे थे, लेकिन वो अपने इस एहसास को अपने बेटे पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने बार बार खुद से कहा, खान बहादुर अताउल्ला, तुम खान बहादुर बने फिरते हो, लेकिन असल में तुम अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हो। तुम अपने बेटे की बातों पर कान नहीं धरते, जबकि तुम जानते हो कि वो जो कुछ कह रहा है सही कह रहा है। जितना रुपया तुमने हासिल किया उससे दोगुना रुपया तुम ज़ाया कर चुके हो। क्या ये दुरुस्त नहीं है? खान बहादुर झुंझला गए और बड़बड़ाने लगे, सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है, एक मैं ही गलत हूँ, लेकिन मेरा गलत होना भी एक दिन सही होगा। 15 दिन बिस्तर पर लेटे और इलाज कराने के बाद जब वो किसी कदर तंदुरुस्त हुए तो उन्होंने अपना एक और मकान बेच दिया
और ये मकान बिका 25,000 रुपये में। खान साहब ने ये सारे रुपए सट्टे पर लगा दिए। उनको पूरी उम्मीद थी कि वो अपनी अगली पिछली सारी कसर इसी में पूरी कर लेंगे, मगर किस्मत ने यारी न की और वो इन 25,000 रुपयों से भी हाथ धो बैठे। अहमददीन पेचोताब खा के रह गया। उसकी समझ में ना आता था कि अपने बाप को किस तरह समझाए। वो उसकी कोई बात सुनते ही न थे। अहमददीन ने आखिरी कोशिश की और एक दिन जब उसका बाप अपने कमरे में हुक्का पी रहा था और मालूम नहीं किस सोच में गर्क था, उससे डरते डरते मुखातिब हुआ। अब्बा जी। खान बहादुर साहब सोच में इस तरह गर्क थे कि उन्होंने अपने लड़के की आवाज़ भी नहीं सुनी। अहमददीन ने आवाज़ को ज़रा बुलंद किया। अब्बा जी। खान बहादुर चौंके। क्या है? अहमददीन काँप गया। कुछ नहीं अब्बा जी, मुझे एक बात आपसे कहनी थी। खान बहादुर ने हुक्के की नड़ी को अपने मुंह से जुदा किया और बोला, कहो क्या कहना है? अहमददीन ने बड़ी लजाजत से कहा, मुझे ये अर्ज करना है, यह दरखास्त करनी थी कि आप सट्टा खेलना बंद कर दें। हुक्के का एक जोरदार कश लेकर वह अहमददीन पर बरस पड़े। तुम कौन होते हो मुझे नसीहत करने वाले? मैं जानूं मेरा काम। क्या अब तुम्हारे ही मशवरे के साथ मैं काम करता फिरूंगा? देखो मैं तुमसे कहे देता हूं, आइंदा मेरे मामले में कभी दखल न देना। मुझे ये गुस्ताखी हरगिज पसंद नहीं, समझे? अहमददीन की गर्दन झुकी हुई थी। जी मैं समझ गया। और यह कहकर वो अपने बाप के कमरे से निकल गया। सट्टे की लत शराब की लत से ज़्यादा बुरी होती है। खान बहादुर इसमें कुछ ऐसे गिरफ्तार हुए कि जायदाद सब के सब इस खतरनाक खेल की नज़र हो गई। महरूम बीवी के जेवर थे वो भी बिक गए और नतीजा ये निकला कि उनके दिल के आरिजे ने कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार की कि वो एक रोज़ सुबह गुसल खाने में दाखिल होते ही धम से गिरे और 1 सेकंड के अंदर दम तोड़ दिया। अहमददीन को जाहिर है कि अपने बाप की वफ़ात का बहुत सदमा हुआ। वो कई दिनों तक निढाल रहा। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। बीए पास था, आला तालीम हासिल करने के ख्वाब देख रहा था, मगर अब नक्शा ही बदल गया। इसके बाप ने एक फूटी कौड़ी भी उसके लिए न छोड़ी थी। मकान थी जिसमें वो तन्हा रहता था, वह भी रहन पर था। यहाँ से उसको कुछ अरसे के बाद निकलना पड़ा। घर की मुफ्तलिफ चीज़ें बेचकर उसने 400-500 रुपये हासिल किए और एक गलीज मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया। मगर 500 रुपये कब तक उसका साथ दे सकता था? ज़्यादा से ज़्यादा 1 बरस तक बड़ी किफ़ायत शियारी से गुजार लेता, लेकिन उसके बाद क्या होता? अहमददीन ने सोचा, मुझे मुलाजमत कर लेनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो। 50-60 रुपये माहवार मिल जाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। उसकी माँ को मरे इतने ही बरस हो गए थे जितनी उसको जीते। अहमददीन ने हालांकि उनकी शक्ल तक न देखी थी, न ही उसको दूध पीना नसीब हुआ था, फिर भी वो अक्सर उसको याद करके आंसू बहाता रहता। अहमददीन ने मुलाजमत हासिल करने की इंतहाई कोशिश की, मगर कामयाबी न हुई। इतने बेरोजगार और बेकार आदमी थे कि वो खुद को इस बेरोजगारी और बेकारी के समंदर में एक कतरा समझता था। लेकिन इस एहसास के बावजूद भी उसने हिम्मत न हारी और अपनी कोशिश जारी रखी। बहुत दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि अगर किसी अफसर की मुट्ठी गर्म की जाए तो मुलाजमत मिलने की शक्ल पैदा हो सकती है। लेकिन वो मुट्ठी गर्म करने का मसाला कहाँ से लाता? एक दफ्तर में जब वो मुलाजमत के सिलसिले में गया तो हेड क्लर्क ने उसे शफीकाना अंदाज में कहा, देखो बरखुरदार, यूँ खाली खोली काम न चलेगा। जिस आसामी के लिए तुमने दरखास्त की है ना, उसके लिए पहले ही 250 दरखास्तें वसूल हो चुकी है। मैं बड़ा साफ गो आदमी हूँ। 500 रुपये अगर तुम दे सकते हो तो ये मुलामत तुम्हें यकीनन मिल जाएगी। अब अहमददीन 500 रुपये कहाँ से लाता? उसके पास तो बामुश्किल 20 या 30 रुपये ही थे। चुनांचे उसने हेड क्लर्क से कहा, जनाब मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं, आप मुलाजमत दिलवा दीजिए, तनख्वाह में से आप आधी रकम ले लिया करें। हेड क्लर्क हंसा, तुम हमें बेवकूफ़ बनाते हो, जाओ चलते बनो। अहमददीन बहुत देर तक चलता फिरता रहा, मगर उसे इत्मीनान से कहीं बैठने का मौका न मिला। जहाँ जाता रिश्वत का सवाल सामने होता। दुनिया शायद रिश्वत की वजह से ही आलम वजूद में आई है।
शायद खुदा को किसी ने रिश्वत दी हो और ये दुनिया उसने बना दी हो। अहमदीन के पास जब पैसा भी न रहा तो उसने मजदूरी शुरू कर दी। बोझ उठाता और हर रोज 2 रुपये कमा लेता। महंगाई का जमाना था। 2 वक्त का खाना भटियार खाने में खाता, लेकिन उसे काफ़ी खर्च बर्दाश्त करना पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आना बच रहता। अहमदीन मजदूरी करता, मगर उसके दिलो दिमाग पर रिश्वत का चक्र घूमता रहता। ये बहुत बड़ी लानत थी और वो चाहता था कि इससे किसी तरह से निजात हासिल करे और मजदूरी छोड़कर कोई ऐसी मुलाजमत इख्तियार करे जो इसके शायाने शान हो। आखिर वो BA पास था, फर्स्ट क्लास फर्स्ट। उसने सोचा कि नमाज पढ़ना शुरू कर दे, खुदा से दुआ मांगे और वो सुन ले। चुनांचे उसने बाकायदा 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। ये सिलसिला एक वक्त तक जारी रहा, मगर कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस दौरान उसके पास 30 रुपये जमा हो चुके थे। सुबह की नमाज अदा करने के बाद वो डाकखाने गया, 30 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लिया और लिफाफे में डालकर साथ ही एक रुक्का भी रख दिया, जिसका मजमून कुछ इस किस्म का था। अल्लाह मियाँ, मैं समझता हूँ तुम रिश्वत लेकर ही काम करते हो। मेरे पास 30 रुपये हैं, तुम्हें भेज रहा हूँ। मुझे कहीं अच्छी जगह मुलाजमत दिलवा दो। बोझ उठाकर मेरी कमर दोहरी हो गई है। लिफाफे पर उसने पता लिखा, बखिदमत जनाब अल्लाह मियाँ, मालिक कायनात। चंद रोज़ बाद अहमदीन को एक खत मिला जो कायनात अखबार के एडिटर की तरफ से था। उसका नाम मोहम्मद मियाँ था। खत के ज़रिए उसने अहमदीन को बुलाया था। वो कायनात के दफ्तर गया, जहाँ मुतरजिम की हैसियत से वो 100 रुपये माहवार पर रख लिया गया। अहमदीन ने सोचा आखिर रिश्वत काम आ ही गई। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कही हुई कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। जल्द मिलती हूँ एक दूसरी कहानी के साथ। नमस्कार।